नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि 27 मार्च 2026 यानी कि शुक्रवार वाले दिन कोई बड़ा गैप अप होगा, बड़ा गैप डाउन होगा या न्यूट्रल यानी कि एक फ्लैट ओपनिंग मार्केट होने वाली है। क्या होने वाला है, सबसे बड़ा ये प्रश्न है। और बहुत लोगों ने मैसेजेस करके पूछा है साहब क्या होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड देर आर टू थ्री फैक्टर्स टू इट। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो अमेरिका दे रहा था, पहले 2 दिन दे रहा था कि भाई होमस, स्ट्रेट ऑफ होमस को खोल दो, उसके बाद उसने और 5 दिन दे दिए, यानी कि शुक्रवार सुबह 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे तक का समय जो दिया है वो दे रखा था। इसी में उन्होंने कहा कि नेगोशिएशंस चल रही हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने खुद आकर प्रेस में ये कहा, और उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी नेगोशिएशंस चल रही हैं और कुछ ना कुछ कंक्रीट आने वाला है। उसके बाद हमें खबरें मिली कि पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जो है ये मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि इन सब खबरों पर पानी तब डल गया जब पहले तो ईरान ने कह दिया कि भाई कोई भी बातचीत फॉर्मली, इनफॉर्मली या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं हो रही है। और तो और जब ईरान का जो दूतावास है, ईरानी दूतावास में बैठे हुए जो एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जो एम्बेसडर, ईरान एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। अब अगर आप ये कह रहे हो मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान में बैठा हुआ जो ईरान का एम्बेसडर है वो इसको नकार रहा है, तो आप इसका क्या मतलब लेंगे। यानी कि अमेरिका पाकिस्तान कुछ खेला कर रहे थे, एंड इट वाज नथिंग मोर देन अ टाइम बाइंग टेक्निक। टाइम बाय कर रहे थे। और खबरें ऐसी आई कि लगभग 7 से 8 हज़ार अमरीकी जो सैनिक हैं वो जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंचने वाले हैं। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंचेंगे, और क्या जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली स्थितियां जो है क्या बन रही हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन बनती है तो भाई गैप डाउन होने के पूरे पूरे आसार रहेंगे, पूरे पूरे आसार रहेंगे गैप डाउन वाले। हाँ, अगर कुछ तब तक कुछ पॉजिटिव आ जाता है या फिर हमको ऐसा दिखता है कि नहीं भाई कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही है और अमेरिका भी थोड़ा पीछे को हटने को तैयार है, ईरान भी थोड़ा पीछे हटने को तैयार है, तभी कुछ आगे की बात हो पाएगी। तभी हम सोच पाएंगे कि कुछ गैप अप हो सकता है और फिर मार्केट जो अभी पिछले 2-3 दिन से अपसाइड का मूव दिखा रही है वो दिखाने में सक्षम होगी। लेकिन कुछ और भी खबरें हैं। वो क्या खबरें हैं? वो ये खबरें हैं कि साहब ईरान ने कुछ शर्तें रख दी हैं। ईरान ने पहली बात तो जो ये प्रपोजल जिसको कह रहे थे यूएस का प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहली चीज़ तो ईरान ने यूएस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मैं आपके सामने एक एनडीटीवी की खबर रखने वाला हूँ। एनडीटीवी की खबर क्या कहती है? ईरान रिजेक्ट्स यूएस प्रपोजल ऑन एंडिंग वॉर, लेस डाउन 5 कंडीशंस। अब भाई वो 5 कंडीशन जब आप देखोगे तो आप बड़े हैरान हो जाओगे। वो कहता है अ कंप्लीट एंड टू द यूएस एंड इजराइल्स एग्रेशन एंड असैसिनेशन। ये जो इसराइल और अमेरिका ने एग्रेशन और असैसिनेशन दोनों चीज़ों का काम कर रखा है ना, एग्रेसिव होके आ गए हुए हैं और असैसिनेट आपको पता है लीडरशिप को कर रहे हैं, इसको तुरंत कंप्लीट एंड चाहिए। उसके बाद वो कहता है पुटिंग कंक्रीट सेफ गार्ड्स इन प्लेस टू प्रिवेंट एनी फर्दर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक। भाई कंक्रीट सेफ गार्ड्स चाहिए, गारंटीज चाहिए कि आगे इसके बाद मिलिट्री एक्शन कोई भी इस्लामिक रिपब्लिक ईरान है उसके खिलाफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जो भी लॉसेस हुए हैं, जो डैमेजेस हुए हैं ईरान को, उन सब की भरपाई भी इसराइल और अमेरिका करें। उसके बाद उन्होंने कहा है सभी फ्रंट्स पे, जितने भी फ्रंट्स खुले हुए हैं किसी भी रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ, उन सब के साथ एंड होना चाहिए वॉर का। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, बिल्कुल क्लियर बोला है कि भैया ईरान की सोवरेनिटी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका अधिकार है, एकाधिकार है, और ये लीगल राइट है और इसको गारंटी किया जाए और सभी लोग इस चीज़ को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करें। इन कंडीशंस के बाद कह रहा है कि ये पहले तो मानो, उसके बाद कोई अगर बातचीत करनी होगी तो बातचीत करेंगे, अदरवाइज कहीं कोई बातचीत का कोई लेना देना वो कहते हैं कि नहीं होगा। अब सोचिए साहब, क्या आपको लगता है
कि इन सब कंडीशंस के बाद बातचीत करेगा अमेरिका? क्या लगता है आपको? आपको लगता है करेगा बातचीत? मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये कहीं किसी तरफ भी जाने वाला है। अमेरिका को समय चाहिए था, उसने समय बाय किया। ईरान इस स्थिति में, ऐसे हालात में, मुझे नहीं लगता कि जब उसको पता है कि उसका एक अपर हैंड है, लोग कहेंगे नहीं साहब अपर हैंड कैसे है? साहब अपर हैंड नहीं है तो और क्या है? अमेरिका तो कह रहा था ना 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। अब तो 4 हफ्ते बीत गए, मोर देन 4 वीक्स, कुछ नहीं कर पाया। और अल्टीमेटली अब वो जब ये बात कर रहे हैं कि 7-8 हज़ार सोल्जर्स आ रहे हैं, 8 हज़ार सैनिक आ रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है तो और क्या? किस चीज़ के लिए आएंगे? वहाँ घूमने फिरने के लिए थोड़ी आएंगे। तो भाई दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। और वैसे भी अभी भी सिचुएशन ऐसी नहीं है, या तो बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि भाई ये बंद हो गया, अभी भी दिक्कतें हैं और सेल ऑन बाउंस की ही स्थितियां बनी हुई हैं। हालांकि जब सेल ऑन बाउंस की बात करते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई दिक्कतें एक और भी है। एक दिक्कतें हैं इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंडिया विक्स पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इंडिया विक्स की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जब हम इंडिया विक्स पर जाते हैं दोस्तों, तो इंडिया विक्स आपको मालूम है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स 24.64, 24.64 पर बैठा हुआ है। अब लोगों ने कहा कि साहब इसको डिस्कस इसलिए करने को कहा कि अगर आप 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये ना साहब 27-28 से नीचे को 24.64 पे आया, बिल्कुल आया साहब, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि भाई खबरें कुछ अच्छी आने लग गई थी, कुछ सांस देने वाली खबरें आने लग गई थी, और इसका असर हमको देखने को मिला। भी अपसाइड का रुख मिला, लेकिन प्रीमियम जो थे थोड़े से कम होते हुए, थोड़े से कम, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़े से कम होते हुए ज़रूर दिखे हैं। बट क्या 24.64 इज इट अ कंफर्टेबल जोन? नो, इट इज स्टिल नॉट अ कंफर्टेबल जोन। अभी भी विक्स बहुत हाई है। अब जरा एक बार को देख लेते हैं। पहले ये देखेंगे एफआईआईज डीआईआईज क्या करके गए हैं। अगर एफआईआईज की बात करें तो 1805 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके खिलाफ 5429 करोड़ 5429.78 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 5430 करोड़ के कैश में नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशक। डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा अगर मैं 25 मार्च 2026 के, तो हमको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज बाय करके गए, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी इन्होंने बाय किया है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय किया, और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बाय ही करके गए हैं। क्या स्थितियां बेहतर होने लग गई हैं? यहां तो ऐसा ही लग रहा है, यहां तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि क्या रह सकते हैं आगे हमारे लेवल्स। निफ्टी 50 से स्टार्ट कर देते हैं। निफ्टी 50 के लेवल्स से स्टार्ट जब हम करेंगे, निफ्टी 50 हमने देखा कि 23,465 का हाई था, 23,306 23,306 पर क्लोजिंग। अब इतना याद रखिएगा, अगर 23,357 23,357 के ऊपर हम चलना स्टार्ट करते हैं, 23,357 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला लेवल आएगा 23,410 23,410। 23,410 के ऊपर निकले तो हमको एक बार को 23,465 जो पिछले दिन का हाई है, जो पिछले दिन का हाई है वो दिखाई पड़ सकता है, यानी कि बुधवार का हाई जो है वो दिख सकता है। और उसके बाद आपको पता है 23,500 पर नाचेंगे बुल्स जाके, क्योंकि ये होगा एक एक्सट्रीम जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी ये 23,500 का ही बना हुआ है। क्या हम 23,500 के ऊपर जाने वाले हैं? ये समय ही बताएगा शुक्रवार को। 23,245 23,245, अब याद रखिए 23,306 पर क्लोजिंग है। 23,245 23,250 23,245 23,245 के नीचे जाने लग गए तो वहां से दिक्कत शुरू। 23,205 23,205 और वो भी टूटा। 23,155 23,155 और 23,097 23,100 23,097 से 23,100 तक के लेवल निफ्टी 50 दिखा सकता है जी। अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं एक बार को बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी पर बात करूं, बैंक निफ्टी 53,708 बहुत शानदार क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग थी। हालांकि थोड़ी और ऊपर 54,000 के ऊपर क्लोजिंग होती तो 54,000 के ऊपर क्लोजिंग होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। दिस इज थैंक्स टू बैंकिंग सेक्टर,
क्योंकि बैंकिंग का मेजर नॉट, ये तो बैंक निफ्टी तो है ही ऑफ कोर्स बैंकिंग का ही है। दिस इज थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कोटक बैंक। ये चारों ने अच्छा काम उस दिन किया, बल्कि 14 के 14 बैंक्स जो थे वो ग्रीन में ही क्लोज हो रहे थे बुधवार वाले दिन। 53,902, 53,900, 902 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो पिछले दिन का हाई 54,146, 54,146 वो देखने को हमको प्राप्त हो सकता है जी। अगर वो पार होता है तो उसके बाद हमारे लेवल्स हैं 54,296, 54,296, 54,500, 54,500। अगर वो भी पार हुआ तो 54,635, 54,635, 54,798, 54,798। और दोस्तों अगर वो भी पार हो गया तो 55,000 की बातें करने लग जाएंगे हम लोग। लेकिन दोस्तों अगर 53,500 के नीचे, यानी कि जहां क्लोज हुए वहां से 208 पॉइंट नीचे 53,500 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो सीधा सीधा रास्ता खुल जाएगा 53,383, 53,383। और अगर वो भी टूटा तो 53,236, 53,236। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 53,011, 53,000, बेसिकली 53,024 रखिए, क्योंकि पिछले दिन का लो जो है उसको हम रिस्पेक्ट देंगे 53,024 जो पिछले दिन का लो है। अब दोस्तों एक बार को जरा देख लेते हैं कि निफ्टी मिड कैप की क्या रहेगी कहानी। निफ्टी मिड कैप की कहानी पर बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपको, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको 2 क्यूआर कोड्स दिखाई दे रहे होंगे। 2 क्यूआर कोड्स स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। एक आपको क्यूआर कोड यहाँ पे टॉप पे दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस क्यूआर कोड से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जैसी टेक के। और दूसरा जो नीचे क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, इसमें डेल्टा एक्सचेंज से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री अकाउंट ओपनिंग है। और उसके बाद आपको जो कल से यानी 27 मार्च शुक्रवार रात्रि 8 बजे से बैच है, उसमें भी एंट्री मिल सकती है। डेल्टा एक्सचेंज में अपना फ्री अकाउंट खुलवाइए और फ्री 3 डेज क्लास का भी लाभ पाइए। स्क्रीनशॉट जो अकाउंट ओपनिंग का है वो भेज दीजिएगा। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भेजेंगे तो आपको लिंक भी भेज दिया जाएगा जूम क्लास का। चलिए दोस्तों अब चलते हैं वापस अपने सब्जेक्ट पर, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट पर। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, जी हाँ, निफ्टी मिड कैप क्या चल रहा है भाई? 12,788, 12,788 पर क्लोजिंग। देखिए दोस्तों 12,808 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, 12,808, 12,808 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद 12,866 जो पिछले दिन का हाई है वो एक बार को टेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं। 12,866 के ऊपर निकले तो 12,900, 12,900, 12,936, 12,936 और उसके ऊपर 12,987, 12,987। अब हाँ भाई, मैं तो चाहूँगा कि अपसाइड का रुख हो, क्योंकि मैं तो मार्केट में वैसे ही पॉजिटिव रहता हूँ। और भाई जिसका पोर्टफोलियो आज की डेट में लाल हो वो तो चाहेगा ही ना कि भाई मार्केट जल्दी से जल्दी ऊपर चला जाए। अब 12,750 के नीचे, 12,749, 750 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो 12,699, 12,699। और अगर वो भी टूटा तो पिछले दिन का लो एक बार को दिखाई दे सकता है, दैट इज 12,651, 12,651। और उसके नीचे गए तो 12,608, 12,608 दिख सकता है जी निफ्टी मिड कैप में। बात कर लेते हैं सेंसेक्स और फिन निफ्टी की। सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिन निफ्टी पर चल पड़ेंगे। ये रहा साहब बीएससी सेंसेक्स 75,273 पर क्लोजिंग। 75,533 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 75,533 के ऊपर 75,671, 75,671। और उसके ऊपर गए तो 75,849, 850, 75,850 जो कि पिछले दिन का हाई है। 849 इज द हाई ऑफ येस्टरडे, दैट इज वेडनेसडे। और उसके ऊपर गए तो 76,000, 76,007, 76,000, 76,007, 76,157, 76,157। और वो भी तोड़ दिया तो 76,320, 321 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बट फॉर दिस आईटी ऑल्सो हैज टू गो अप। आईटी में भी दमखम चाहिए भाई। एनीवेज अगर 75,000 के नीचे जाना शुरू कर देते हैं, 74,099 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो एक बार को 74,888, 74,888 दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 74,731, 74,731। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी वेडनेसडेज लो, दैट इज 74,550, 74,550 दिख सकता है जी। अब सेंसेक्स के बाद चलते हैं फिन निफ्टी की ओर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, अब क्योंकि आपको मालूम है 30 मार्च की तो एक्सपायरी है,
तो भाई अब यहाँ पर भी काफ़ी हद तक एक्टिविटी हो रही है, वॉल्यूम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज 25,056 पर हमारा क्लोज हुआ है, 25,056 पर। 25,105 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, 25,105 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,105 के ऊपर हमारे आगे के क्या लेवल्स रह सकते हैं? 25,166, 25,166, 25,166 भी पार किया तो 25,213 की ओर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 25,213 जो कि वेडनेसडे का हाई था, और अगर वो भी पार हुआ तो 25,267, 25,267, 25,267। एनीवेज 25,000 के नीचे गए तो दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगी दोस्तों। फिर निफ्टी में 25,000 टूटा तो 24,948, 24,948, और उसके नीचे गए तो 24,881, 24,881, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,817, 24,816, 817 का लेवल भी एक बार को हमको निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। अब दोस्तों ये तो बात हुई हमारे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के लेवल्स की। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 27 मार्च यानी कि कल रात्रि 8 बजे से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 3 डेज का बैच है क्रिप्टो करेंसी पे। आना चाहें तो खुशी से आ सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, फ्री है। कंडीशन एक ही है कि हमारा जो नीचे यहाँ दिया हुआ लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, इस लिंक से, इस QR कोड से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, नंबर नीचे जो दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, और 3 दिन के क्लास का जो फ्री क्लास का लिंक जो है आपको जूम क्लास का मिल जाएगा। ये लाइव होती है क्लास जिसमें हम और आप बात भी कर रहे होते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी यहाँ पे लिंक भी दे रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। इवन डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, इल्तजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।